अच्छा तो डॉक्टर साहब, एक सवाल और है। जी। ये मेरठ गड़लोड की जो हालत है, स्थिति है, बहुत ही नाजुक है और कई वर्ष से काम जो है रुका पड़ा है। वहीं आपका नर्सिंग होम, आपका जो क्लिनिक है वो मेरठ गड़लोड पर ही है। आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा, आने जाने में भी और अपने मरीजों को भेजने में भी। इसके बारे में, रोड के बारे में क्या कहेंगे? तो हमारा घर यही है, रोड के किनारे पे ही है। हमें तो ऐसा लगता है कि एनएचआई वालों ने कोई मतलब हमारी इनसे कोई दुश्मनी है। हमें ऐसा लगता है रात को नींद नहीं आती, सही बता रहा हूँ, ऐसा लगता है बिल्डिंग गिर जाएगी। इतनी आवाज इन्होंने होती इन्होंने है। ये पता नहीं ये क्या बनाया है यहाँ सड़क हमारे सामने। जब कोई लेट के देखे ना सड़क के किनारे मकान में, मैं ये कह रहा हूँ दहशत लगती है, ऐसा लगता है मकान गिर जाएगा। इतनी आवाज होती है सड़क पर चलने वाले वाहनों की, ऐसा लगता है कि गड्ढे हैं सड़क में। ऐसी पेपर की बनाई, कमाल कर दिया है बिल्कुल। बिल्कुल जरा सा फिक्र ही नहीं है। अरे इससे आदमी दहशत में भी मर सकता है, अच्छा, इससे परेशानी भी आ जो सकती रोड है। बन गई है उसकी हालत ये है, और जो नई बनी है जहाँ गड्ढे ही हैं, उन देखिए लोगों का क्या कहना हो? मैं तो ये बता रहा हूँ मैं आपसे कि हमारे सामने की हालत ऐसी खराब है। मैं डॉक्टर मनोज अधाना बोल रहा हूँ। नानपुर में ही मेरा आवास भी है, मेरा अपना आश्रम भी है। तो यहाँ लोगों की सेवा होती है, यहाँ जनता की सेवा होती है। और मैं ही नहीं कह रहा हूँ, आप दूसरे जिले में भी जाके पूछें, कहीं और जिले में जाके पूछ लें कि यहाँ होता क्या है। इसे मेरा कहने का मतलब ये है कि ये समझना चाहिए, हमारे पूरे सरकारी अमले को भी समझना चाहिए कि कम से कम आपकी जनता की आवाज़ कहाँ तक पहुँच रही है, आपकी जनता क्या चाहती है, आपकी जनता कैसे कर रही है। इस सड़क पे गढ़ से लगा के मेरठ तक चलो ना, गढ़ से लगा के मेरठ तक जाना भारी हो जाता है। इतना बुरा हाल है कि बस आप पूछिए मत। और सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं इस रोड के बारे में? देखिए, सरकार कोई सी भी हो, सरकार सरकार होती है। ऊपर भगवान या खुदा तो नीचे सरकार है। मैं तो ये मानता हूँ भाई, ऊपर भगवान है, ऊपर खुदा है, और जमीन पर अगर कहीं कुछ है तो वो सरकार है। सरकार से हम अपील करेंगे। हम सरकार से अपील करते हैं कि इस रास्ते को, इस गढ़ से लगा के मेरठ तक की रास्ते की स्थिति देखें, अपने विभाग से दिखवाएं, और फिर वाकई में महसूस करें कि आपकी कोठी के आगे को अगर ऐसी सड़क बना के अगर 1 महीना छोड़ दी जाए, तो मैं कह रहा हूँ कोई अधिकारी नहीं है जो उस कोठी में रह जाएगा, मैं छोड़ के भाग जाए। अरे भाई हम कहाँ छोड़ के भगे बताओ? हम पे तो यही तो मकान, यही रहना हमारा। हम कहाँ छोड़ के भाग जाए? इतना बुरा हाल है, सच बता रहा हूँ कि रात में पहली बात तो हमें सोन कौन देता है, और अगर सोते भी हैं 3 घंटे को तो यहाँ रोड नहीं सोन देता। इसलिए हमारी अपील है सरकार से भी, अपील है पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से भी, अपील है एनएचआई के अधिकारियों से भी कि इसे देखें, और देख के मेहरबानी होगी आप लोग बड़ा, मैं तो धन्यवाद करूंगा कि अगर इस पर ध्यान दे लें और इस सड़क को ठीक करा दें। तो ये सड़क का अभी तो वो रुका ही पड़ा है बाईपास, अभी तो सब लोग इस सड़क को जा रहे हैं, तो जरूरत है इसकी। चलो भाई, अभी अभी तो आप लोग भी इस पे जाते होंगे, हम तो सभी से कह रहे हैं। तो कम से कम चलो हमारे घर के सामने जब भी ध्यान ना दियो, अब तो ध्यान दे लो, जब तुम लोग भी इधर को जा रहे हो। लखनऊ जाने वाले लोग नहीं, इधर से अब तो गुजरते सभी हैं, लोग इधर सभी को जा लोग रहे हैं। इधर से गुजरते हैं। तो इसलिए मेहरबानी करके आप लोग जो है इस पर ध्यान दें। बहुत बुरा हाल है, बेबुरा हाल है। मुझे तो कहने में कोई गुरेज नहीं, मुझे लगता है हिंदुस्तान में इस सड़क से बुरी, इस सड़क से बुरी हिंदुस्तान में इस सड़क से बुरी सड़क नहीं है। मुझे ये लगता, मुझे ये नहीं लगता। आप पूछना किसी और से, लोग बताएंगे कहाँ है, हाँ ऐसा है या नहीं है। अपनी राय देंगे लोग कि हाँ इस सड़क वाकई में हिंदुस्तान में इससे बुरी सड़क नहीं है ही नहीं। गाँवों में भी अच्छी है सड़क, और ये नेशनल हाईवे। तो इसकी हालत कैसी? ऐसे इसकी हालत ऐसी कि शर्म लगे बताते हुए भी कि हमारे घर के सामने कैसी सड़क। हम सा कहें वो तुम्हारे घर के सामने तो नहीं हो गाड़ी, बताओ भाई क्या कहें। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि